श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इंदौर से लगभग 42 किलोमीटर दूर देपालपुर में गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा वाची जा रही श्री प्रसूति शिव महापुराण कथा के दूसरे दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। ये कथा 14 अप्रैल से 20 अप्रैल 2023 तक चलने वाली है। आज की कथा आनंद प्रदान करने वाली थी। आज की कथा में गुरुजी ने वैशाख माह के महत्व बताते हुए स्कंद पुराण में वैशाख माह के महत्व से संबंधित एक उपाय की जानकारी दी है, जिसकी जानकारी आपको इस वीडियो के अंत में देने वाले हैं। आज की कथा में गुरुजी ने 15 उपाय पद उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि एकादशी के दिन शंकर भगवान की शिवलिंग पर चावल अर्पित कर सकते हैं या नहीं। तो गुरुजी ने अपनी कथाओं में बताया है कि शंकर जी अजन्मे हैं, तो शंकर भगवान पर चावल अर्पित किया जा सकता है। आज का प्रश्न इस प्रकार है, इनमें से कौन सा ऐसा पकवान है जो वैशाख महीने का विशेष पकवान माना गया है, जिसका भोग शंकर भगवान को लगाया जाता है, साथ ही इस पकवान का दान करना विशेष माना गया है। ए खिचड़ी, बी सत्तू। आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट के जरिए हमें भेज सकते हैं और हम इस प्रश्न का उत्तर कल के वीडियो में आपको बताएंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई बार देखने को आता है कोई ना पूजा करता है ना मंदिर जाता है, पर उसके जीवन सुखी है, उसके पास कोई चीज़ की कमी नहीं है, उसको अच्छी नौकरी लग गई है, उसका व्यापार अच्छा चलता है। ऐसा क्यों होता है? कई बार देखा होगा कोई लड़की मंदिर नहीं जाती, उसकी बहुत अच्छी जगह शादी हो जाती है और वो बहुत सुखी रहती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, ये उनके पिछले जन्मों के अच्छे कर्म हैं, जिनका फल उन्हें इस जीवन में प्राप्त हो रहा है। पिछले जन्म में उन्होंने जो भगवान की भक्ति की है, पूजन अर्चन किया है, उसका फल उन्हें इस जीवन में बिना मंदिर जाने पर भी मिल रहा है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। अगर कोई बेटा या बेटी गर्भ के चौथे महीने से 30 वर्ष का हो गया हो और कुंवारा मर जाता हो, बिना शादी के बिना विवाह के मर जाता है, तो उसे ना तर्पण मिलता है, ना उसे तिलांजलि मिलती है, ना भोजन मिलता है, ना अन्न का भाग मिलता है। कुंवारे का तो पिंड भी बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है, उसकी मुक्ति ही नहीं होती है। उसकी मुक्ति का सिर्फ एक तरीका बताया गया है, वो है शिव महापुराण कथा जब सुनकर कोई व्यक्ति निकल कर जाता है, उस रास्ते में जितने भी घर होते हैं और उस घर में से कोई भी सदस्य उस व्यक्ति का दर्शन मात्र कर लेता है, तो उसका कुटुंब में अगर कोई अधोगति में फंसा हुआ हो, कुंवारा मर गया हो, तो उसे भी मुक्ति मिल जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। कभी किसी दुर्बल को देखकर मत हंसना, कभी किसी मोटे को देखकर मत हंसना, कभी किसी कुरूप व्यक्ति को देखकर मत हंसना, कभी किसी विकलांग व्यक्ति को देखकर मत हंसना, जो व्यक्ति कर्जे में डूब गया हो उसे भी देखकर बिल्कुल मत हंसना, और किसी के शरीर में रोग हो गया हो, वो मर रहा हो, उसे देखकर भी बिल्कुल मत हंसना। ऐसे लोगों को देखकर भूलकर भी मत हंसना। कब समय और मनुष्य का जीवन पलट जाए कुछ कह नहीं सकते। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। 22 अप्रैल 2023 महाराष्ट्र के नंदोरबार में सिर्फ एक दिन की कथा प्राप्त हुई है। ये कथा अक्षय तृतीया के अवसर में होगी और इसका नाम शिव चर्चा रखा गया है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। जिस नारी का 2, 4, 6 महीने का बच्चा गिर गया हो, उसे भी वैशाख के माह में मिट्टी के कलश का जल शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। आपके घर में यदि मटका है, मिट्टी का कोई पात्र रसोई घर में रखा हुआ है, तो उस पात्र से अपने तांबे के कलश में जल लेकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ाइए। यदि आपके घर में मटका नहीं है तो जो मिट्टी के दिए होते हैं, मिट्टी के दिए में जल भरकर उसे अपने तांबे के कलश में ले लें और वो जल शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। घर का कोई सदस्य अधोगति में भी फंसा हुआ होता है तो उसे भी मुक्ति मिल जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। 25 अप्रैल से भिलाई में शुरू होने वाली कथा का नाम एकांतेश्वर शिव महापुराण कथा रहेगा। ये कथा दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल पर आएगी और इसमें हम कई रोग लगने पर, बीपी शुगर बढ़ने घटने पर हमें एकांतेश्वर महादेव का कैसे पूजन करना है उसकी जानकारी देंगे। साथ ही कैसे होती है एकांतेश्वर महादेव की शिवलिंग, कैसी जलाधारी होती है, नंदी कैसे होते हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको आगामी भिलाई की कथा में मिलने वाली है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। जैसे चाबी में कोई कपड़ा लगा देने से, छल्ला लगा देने से, कीरिंग लगा देने से वो खोती नहीं है, गुमती नहीं है, उसी तरह जिसके गले में रुद्राक्ष या तुलसी की माला होती है वो इस संसार सागर में खो नहीं सकता, ये निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। सपना जी पत्र लेकर आई। मेरे बेटे को तेज बुखार आ गया, जिसके कारण उसने खाना पीना छोड़ दिया था। बुखार 103 पर पहुंच गया और बच्चा झटके खाकर गिरने लगा। इसके बाद डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने भर्ती करने को कह दिया।
इसके बाद मेरे पति ने महाकाल के पांव पड़कर पशुपतिनाथ व्रत करने का संकल्प कर लिया। इसके बाद डॉक्टर ने भर्ती किया और उससे वॉशरूम के स्थान पर हर्निया की गांठ होने के कारण सूजन बढ़ते जा रही थी और ऑपरेशन में 35 से 50 हज़ार का खर्चा बताया गया। पर 3 साल के छोटे से बच्चे को कैसे ऑपरेशन करवा दें। इसके बाद आपकी कथा सुनी थी और आपके बताए उपाय भी सुने थे, तो उन्हीं में से एक उपाय किया जिसमें आपने शिव जी पर धतूरा रखकर जल चढ़ाने वाला उपाय बताया था और जल को प्राप्त करके लाए और उस जल को उस बच्चे को पूरे शरीर में लगा दिया और आधे घंटे बाद फिर से जांच होनी थी। तो जांच के बाद डॉक्टर ने बोला अब बच्चे की सूजन कम होना शुरू हो गई है, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, अब बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। बद्रीलाल जी पत्र लेकर आए। मुझे लकवा लग गया था और मैंने सिर्फ टीवी में कथा सुनी और बाबा ने मुझे संभाल लिया है और मैं उठकर खड़ा हो गया हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आया हूँ। पढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। जिसका धन सही जगह नहीं लगता उसका धन मदिरा में लगता है। जिसका धन सही जगह नहीं लगता उसका धन डॉक्टर में लगता है। जिसका धन सही जगह नहीं लगता उसका धन थाने में लगता है। जिसका धन सही जगह नहीं लगता उसका धन अदालत में लगता है। जिसका धन सही जगह नहीं लगता उसका धन शरीर में खर्च करना पड़ता है, उसे ठीक करने में लग जाता है। इसके बाद गुरुजी ने कहा हम ये नहीं कहेंगे तुम करोड़ों की दौलत दान कर दो, आपको तो बस इतना करना है आपके घर में अगर कोई अतिथि आ रहा है उसे आप एक गिलास पानी का ज़रूर पूछो, क्योंकि अतिथि देवो भवा, घर में आए अतिथि को भूखा या प्यासा नहीं लौटाना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। कोई कहता है कि 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाने से क्या होता है, तो शिव महापुराण की कथा में लिखा हुआ है जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और वह जल जब बहकर पृथ्वी मैया तक पहुंचता है तो वो हमें सुख समृद्धि और आशीर्वाद प्रदान करता है। करते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। टीना जी इंदौर से पत्र लेकर आई। मेरी मम्मी को 14 जनवरी में गले में छाले और आहार नली में गठान बता दी थी, उसका ऑपरेशन होगा ऐसा डॉक्टर ने कहा। साथ में डॉक्टर ने कहा बड़ी बीमारी का योग है, ये गठान जो निकलेगी ये जांच के लिए जाएगी। हमने 2 या 3 जगह और जांच करा ली, सब जगह बड़ी बीमारी के बारे में ही बताया। घर के लोगों ने पशुपतिनाथ व्रत करने का संकल्प ले लिया और व्रत करना प्रारंभ किया। सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आए और जल शिवलिंग पर चढ़ाते और उस जल को मम्मी को देते और कुछ दिन बाद वापस जांच हुई तो बाबा की कृपा ऐसी हुई कि छाला भी चला गया और गठान भी गल गई। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। उर्मिला त्रिवेदी जी पत्र लेकर आई। मैं 2 वर्षों से शिव महापुराण की कथा सुन रही हूँ। मेरा बेटा 4 वर्षों से नौकरी के लिए भटक रहा था, पर उसे कहीं नौकरी नहीं लग रही थी। बेटा हमेशा कहता था माँ तू इतनी शिव जी की भक्ति करती है तो क्या वो विदेश की नौकरी मुझे दे सकते हैं, तो मेरे मुख से निकल गया दे सकते हैं। इसके बाद मैं कंकर शंकर की धरा कुबरेश्वर धाम में जाकर विनती करके आई मेरे बेटे को मन मुताबिक विदेश में नौकरी लग जाए और अगले दिन से 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दिया और बाबा ने मेरे बेटे की अफ्रीका में नाइजीरिया में नौकरी लगवा दी है और मैं 7 दिन कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनकर बाबा का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। जिसके घुटने में तकलीफ होती है, जिनके कमर में तकलीफ होती है, वो बैठने से पहले या तो दीवार ढूंढ लेते हैं या कुर्सी ढूंढ लेते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है उसी प्रकार जिसके हृदय में दर्द होता है तो महादेव के दरवाजा वो ढूंढ ही लेता है। महादेव की चौखट चढ़ने से ही आपके जीवन में दुख तकलीफ और कष्ट मिटना शुरू हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। स्कंद पुराण में वैशाख महत्व के अंतर्गत लिखा गया है वैशाख का महीना चल रहा है, मिट्टी के पात्र में जल रखा जाता है, इसका जल शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। अगर आपके पास मिट्टी का पात्र नहीं है तो आप अपने घर के मटके से पानी ले सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो आप एक दीपक में पानी रखकर उस पानी को लोटे में मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ा दो। ऐसा करने से क्या होता है, घर का कोई ऐसा जो अचानक मर गया हो, एक्सीडेंट में मर गया हो, कोई बड़ी बीमारी से मर गया हो, उसका और जीने की इच्छा हो, वो और जीना चाहता हो और वो मर गया हो, तो उस जीव को मुक्ति मिल जाती है, वो तड़पता नहीं है। आपने गया में पितरों का मिलाया या नहीं मिलाया, बद्री विशाल में ब्रह्म कपाली की या नहीं की, कभी पिंडदान तिलांजलि की या ना की, पर उसे मुक्ति मिल जाती है मात्र वैशाख माह में मिट्टी के कलश का जल शिवलिंग पर अर्पित करने से। इस वैशाख के महीने में साथ ही एक काम जरूर कीजिएगा, एक बेलफल शंकर भगवान के शिवलिंग पर अपनी कामना करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के साथ बेलफल शंकर भगवान के शिवलिंग पर जरूर अर्पित कीजिएगा। जो व्यक्ति वैशाख के महीने में एक बेलफल शंकर भगवान के शिवलिंग पर अर्पित कर देता है उसे 1000 अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है।
अब ये बेलफल आपको वैशाख के महीने में कब कब अर्पित करना है। आप वैशाख के महीने में किसी भी दिन इस बेलफल को शंकर भगवान के शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। बहुत ही पावन महीना है वैशाख का महीना। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। साथ ही उपायों से लेकर मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।